जय मसीह की। मैं आप सभी का यीशु के नाम से एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आज की शाम में मैं आपको बोलना चाहूंगी निरंतर प्रार्थना करते रहे। कुछ इस तरह से लिखा है प्रेरितों के काम उसकी 16 और उसकी 25 में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। उसकी 26वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि इतने में एकाएक बड़ा भूई डोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आपको मालूम है पौलुस और सिलास उस जगह में किसी वजह के कारण से नहीं थे, उन्होंने कुछ किया नहीं था, उन्होंने कुछ बुरा काम नहीं किया था, पर वो बंधुओं के साथ उस बंदी गृह में थे और उस समय में भी वो प्रार्थना कर रहे थे, उस समय में भी वो आराधना कर रहे थे, उस समय में भी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए हुए थे। और लिखा है उसी समय में सब नींवें हिल गई, सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आपको मालूम है प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना के द्वारा सब बैटल लड़ी जा सकती है। आपको मालूम है अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप रोज परमेश्वर के पास जाएंगे, आप अपनी हर एक चीज को परमेश्वर के पास लेके जाएंगे तो वो आपको उत्तर देगा, वो आपको शक्ति देगा ताकि आप बहुत सी चीजों की लड़ाई कर सके। वो आपके बिहाफ पे खड़ा होगा ताकि आपके लिए लड़ सके। आपको मालूम है अगर आप रोज प्रार्थना करेंगे, आप रोज परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो आपको शक्ति देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ जब छोटी थी, बहुत छोटी थी और मुझे तब इतना समझ नहीं आता था क्योंकि बहुत छोटी थी कि प्रार्थना से क्या क्या हो सकता है, तब मुझे नहीं मालूम था। और मैं अपनी मम्मी के साथ रोज रात को पूरी रात प्रार्थना करती थी और मेरी मासी, मुझे याद है मेरी मासी, मैं, मेरी मम्मा, हम तीनों नाइट प्रे करते थे। मम्मा बोलती थी तुम सो जाओ क्योंकि मेरा सुबह स्कूल होता था, सुबह मेरा 6 बजे स्कूल होता था और मैं रोज रात को मम्मी को बोलती थी नहीं नहीं मुझे भी प्रार्थना करनी है, मुझे देखना है कि क्या होगा प्रार्थना करने से। मुझे नहीं पता था कि उस समय मुझे वैल्यू नहीं पता थी, पर मुझे एक्साइटमेंट होता था, मुझे जानना था कि क्या होता है प्रार्थना से। आपको मालूम है उस रात को प्रार्थना करने से, रोज प्रार्थना करने से मेरा विश्वास खुदा बाप में बढ़ गया। मेरे लिए खुदा बाप ने मेरे लिए एक प्लान रखा था जो मुझे पता चला बाद में। उसी प्रार्थनाओं से मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मैं आज यहाँ बैठ के परमेश्वर की महिमा गा रही हूँ, यहाँ बैठ के परमेश्वर के शब्द को आपके सामने लेकर आई हूँ। और आज की शाम में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहूंगी कि निरंतर प्रार्थना करते रहें। आपको मालूम है इस तरह से लिखा है भजन संहिता 50 और उसकी 15 में, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। आपको मालूम है अगर आप संकट में हैं, आप मुसीबतों में हैं, आपको लग रहा है आगे मैं कैसे जाऊंगा, और आपको लग रहा है या तो मैं अपनी बैटल में फंस के रह गया हूं, अब मुझे पता नहीं है इस जगह से, इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आऊं, आप प्रार्थना करें। जब आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है चीजों से बाहर आने का, पर आपके पास एक चीज है, आपके पास एक वेपन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है आपकी प्रार्थना। अगर आप अपनी प्रार्थनाओं से अपनी चीजों को देखोगे, अगर आप प्रार्थनाएं करोगे और परमेश्वर के पास जाओगे तो वो आपकी जरूर मदद करेगा, वो आपको चीजों से निकालेगा, वो आपको सामर्थ्य देगा कि कैसे चीजों से बाहर निकलना है। आज की शाम में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहूंगी और बोलना चाहूंगी कि निरंतर प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करें परमेश्वर से, उसका धन्यवाद करें हर एक चीज के लिए, उसका धन्यवाद करें आज के दिन के लिए क्योंकि आप जिंदा हैं। आप धन्यवाद करें उसकी प्रार्थना करें और उसकी महिमा गाते रहें। प्रेज द लॉर्ड।